सबको हेलो बोलियो बाबा, हेलो। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बंगाली लाइफस्टाइल विद मेघा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हर रोज़ मेरी पेट्स के साथ, मेरी प्लांट्स के साथ ही शुरू होती है। मेरी दिन की शुरुआत में ऐसे ही करना पसंद करती हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में सब कुछ जो भी होंगे मैं एज अ व्लॉग आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं सारी रैबिट्स के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करूँगी, तब तक बनी इधर पे रेस्ट करिए, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी सबको मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, देन मैं आप लोगों से फिर से बातें करती हूँ। तो चलिए। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही बुरे हादसा होते होते हम बच गए गाइस, मैं और मम्मी, क्योंकि हमारी जो गैस ओवन है उसमें आग लग गए थे। तो सुबह तो मैं वीडियो स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद मैं नीचे गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, चाउमीन वगैरह मैंने बनाई घर पे। उसके बाद मैं और मम्मी खाने के बाद मम्मी ने ना वो झूठे जो बर्तन होती है वो किचन के सिंक के ऊपर रखने के लिए गए और मम्मी ने नोटिस कि गैस ओवन के नीचे से कोई लाइट आ रही है। तो मम्मी को फिर भी समझ नहीं आ रही थी वो लाइट है कहाँ से, मतलब आ कहाँ से रही है। तो कुचिना में भी लाइट ऑफ थे, मम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि वो नीचे आग जल रहे थे। तो मम्मी, मैं तो ऊपर के रूम में आ गई थी, मम्मी ने मुझे बुलाया जल्द से जल्द नीचे आओ। तो मैं नीचे गई तो देखी ओवन के ठीक नीचे ही पाइप जो होती है ना, पाइप से कुछ लीक होके या फिर कुछ होके उधर से आग की तरह निकल रहे थे। और गॉड नोज पापा की आशीर्वाद, पापा के हाथ हमारे, हम दोनों के सर के ऊपर ही। अगर हम लोग नोटिस नहीं करते, अगर वो ज्यादा देर रहते ना, तो वो ग्लास के थे, हमारे जो गैस ओवन है वो ब्लास्ट भी हो सकते थे या फिर और भी बुरा हादसा कुछ हो सकते थे। तो मुझे क्या लगा, पापा ने मुझे बताए थे, जब पापा चल फिर नहीं पाते थे, पापा ने मुझे सब कुछ सिखा के गए थे कि रेगुलेटर, अगर कुछ भी ऐसे दिक्कत आए, गैस की स्मेल आ रही हो, तो नीचे से रेगुलेटर से मेन से ऑफ कर देने के लिए, कोई भी स्विच बोर्ड या फिर कुछ भी करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, या फिर कोई भी आग वगैरह, माचिस वगैरह नहीं जलाने के लिए। तो मुझे झटाक से आइडिया आई, मुझे गैस की जो नीचे से मेन होती है वो मैं ऑफ कर दूँ। तो मैं ऑफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली 2-4 सेकेंड के अंदर वो आग भी बुझ गए। तो उसके बाद में क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहे थे इतने बड़े, मतलब आप लोग सोच सकते हो, मैं और मम्मी घर पे अकेले थे। मैंने मेरी फियांसे को कॉल लगाई कि ऐसे ऐसे हुई है। तो उन्होंने सर्विस सेंटर से, जो गैस ओवन वगैरह सर्विस करते ना, उधर से एक अंकल को लेके आए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की सही करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ये रिस्क रह जाएंगे, ये कभी भी फिर से हादसा हो सकती है। तो मैंने, मम्मी ने और फियांसे ने डिसाइड की ये नहीं ज़रूरत है, वो हम लोग रख देंगे और दूसरा कोई गैस ओवन न्यू हम लगा लेंगे स्टील की। उन्होंने सजेस्ट की, जो अंकल आए थे उन्होंने कहा ये स्टील की लगाने के लिए, उसमें ज़्यादा कुछ भी रिस्क नहीं होती है। तो अभी मेरी फियांसे अपने काम के उधर पे साइट पे गई है, क्योंकि उधर पे भी काम रहते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी फियांसे को थोड़ी सी भी टाइम नहीं मिल पाती, काम से फुर्सत नहीं मिल पाती। तो उधर के कुछ काम निपटाने के बाद वो अभी आएंगे, अभी करीबन 11:30 भी बज चुके हैं। और वो आते आते पता नहीं कितने बजेंगे। फिर वो आने के बाद हम लोग जाएंगे न्यू गैस ओवन लाने के लिए। उसके बाद घर पे आएंगे, फिर वो अंकल को कॉल करेंगे, वो अंकल आके वो सब कुछ फिटिंग्स वगैरह कर देंगे और फिर जो है दोपहर के खाना बनेंगे। तो यही सब कुछ चल रहे हैं। सुबह से बहुत बुरे हादसा होते होते तो हम बच गए आज। और उधर से आने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एंड गाइस, ये आप देख सकते हो, सुबह सुबह जब ये सब नहीं हुए थे ना, तो मैं इस तरीके की जो टॉप होती है फ्लावर या फिर कुछ भी लगाने के लिए, तो ये मैंने खरीदी थी, क्योंकि मुझे आज किचन के कुछ चीज़ों को मुझे लगानी थी, जैसे कि ऑनियन हो गए, गार्लिक हो गए, ये सब कुछ मुझे पॉट में लगानी थी। तो अभी पता नहीं मैं कितने देर टाइम लग जाएंगे, होप सो अभी तो नहीं हो पाएंगे, शाम को उधर से आने के बाद में लगाऊंगी एंड वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो भी प्लांट्स है, चिली प्लांट्स जो मैं लगाई थी, उसका भी अपडेट दे दूंगी। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ, मेरे फियांसे आएंगे, उसके बाद मुझे भी जाना है फियांसे के साथ, क्योंकि गैस ओवन वगैरह कौन सी लेनी सही होंगे वो उतना आइडिया नहीं है उनको। तो चलिए चलते हैं।
फ्रेंड्स, यही वाला गैस ओवन जो कि हमारे घर में पुराने लगे हुए थे, इसी से आग निकल रहे थे। कोई पाइप लीक है क्या है मुझे नहीं पता है। अंकल सर्विसिंग के लिए आए थे, उन्होंने कह दिया है ये सही ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो अभी हम जाएंगे बाहर, फिर आने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अभी करीबन दोपहर के 1:45 बज चुके हैं और फियांसे के साथ में गई थी और ये न्यू गैस ओवन ला चुके हैं। और ये वाला जो स्टील की है और दिखने में थोड़ी सी फैंसी है, यू शेप में आप लोग देख सकते हो। तो इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी हम वो अंकल को कॉल लगाएंगे और वो आने तक हम वेट करेंगे, फिर जो है लंच बनेंगे। तो ये 2 बर्नर वाली हमने ली है, जिस दुकान में गए थे तो उधर पे ये 2 बर्नर वाली थी, मतलब 3 बर्नर जो होती है ना वैसे नहीं थे। तो जो भी हो, चलिए थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ। फाइनली बहुत टाइम के बाद वो अंकल आ गए हैं इंस्टॉल करने के लिए न्यू गैस ओवन, और अच्छे से सब कुछ इंस्टॉल हो जाए, कोई भी खतरा ना रहे। जैसे कि वो गैस ओवन में प्रॉब्लम हुई थी ना, वो ग्लास वाले। तो चलिए ये सब हो जाएंगे, फिर ही हम लंच बना पाएंगे और कुछ खा पाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग चुकी है, क्योंकि दोपहर भी हो चुकी है। हो गया। सो फाइनली गाइस वो अंकल आए थे और आप लोगों ने देखी वो फिटिंग्स करके चले भी गई है। और ये हमने 2 बर्नर लिए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी अलग तरीके की है, ये वो शेप में है, दिखने में थोड़ी सी अच्छे। मुझे बस मम्मी को भी यही शौक है थोड़ी सी दिखने में अच्छे हो, इसी वजह से वो क्रिस्टल वाले जो ग्लास के वो ली थी। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते बच गए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मम्मी ने जो है खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है इधर पे, ये देखिए। चलिए मैं बैक कैमरा ऑन करके भी दिखाती हूँ। और इस तरफ जो है ये वाली जो पॉट मैंने ली थी ना सुबह, तो ये वाले पॉट के अंदर कोई होल नहीं है। तो अभी तो दोपहर के टाइम में करीबन 2:30 बजने ही वाले हैं, और इतने धूप के अंदर ये मैं लगाऊंगी भी नहीं। जब धूप चले जाएंगे, सनसेट हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं छत में जाऊंगी एंड जो जो मुझे प्लांट्स लगानी है वो मैं लगाऊंगी। लेकिन उसके लिए अभी मैं ये होल करके रखने वाली हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, इसका होल करने की मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। चलिए मिट्टू। तो गाइस ये वाला पॉट के अंदर होल करूँगी, इसके लिए ये जो स्क्रू ड्राइवर है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसी से मैं होल करूँगी। तो इसको सबसे पहले मम्मी को बोलती हूँ गर्म कर देने के लिए। हम तो गर्म करता ना আমি করবো। तो गाइस हो गई है ये वाला होल। तो मैं सोच रही हूँ और एक भी होल करूँ साइड से, 2 होल रहेंगे ना तो अच्छे रहेंगे। ताकि एक ही থাকে ना। तो चलिए और एक भी होल नहीं कर लेती हूँ। टोटल मैंने इधर पे 3 होल्स कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए। तो चलिए मैं लंच वगैरह कर लूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। मम्मी किचन में खाना बना रही है और आज की लंच मेनू क्या है वो भी मैं दिखा दूंगी। और उसके बाद करीबन 4 बजे 4:30 बजे मैं छत में जाऊंगी, जब सनसेट हो जाएंगे। फिर मैं जो एक किचन के जो ऑनियन वगैरह जो भी मुझे लगानी है, किस तरीके से आप घर पे उगा सकते हो बहुत ईजी वे में, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे। वैसे कुछ मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए थोड़ी देर बाद में आप लोग। तो की रान्ना হচ্ছে আজকে চিকেন কষা। ओके चिकन मेरे लिए
और शोल मोचे झोल। ये है शोल फिश मम्मी के लिए स्पेशली, और इसके अंदर ड्रम स्टिक भी दी गई है, इससे और भी टेस्टी लगती है। और इस तरफ बन रही है न्यू गैस ओवन में, ये देखिए सब्जी। इधर पे बन रही है मिक्स सब्जी, और इधर पे प्लेन राइस तो देखिए दामा नाले बोलबे की दिए खाबे, ये रही राइस। तो मैंने आप लोगों को लंच मेनू भी दिखा दिया है। मेरे लिए चिकन बनी है, मम्मी के लिए फ़िश बनी है क्योंकि मुझे फ़िश खास सब फ़िश में नहीं खाती हूँ, और उसके साथ बनी है वेज एक सब्जी, सब कुछ एक साथ मिला के, और प्लेन राइस। तो बस यही है आज की लंच मेनू। जल्दबाजी में अभी करीबन 2:45 बजने ही वाले हैं। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि ये सुबह से मैं फ़्रेश होने की टाइम भी मुझे नहीं मिली, और मेरी फियांसे भी चले गए हैं अपने काम पे। मैं बोली थी लंच करके जाओ, लेकिन उनको थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं लंच करने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।